हिंदुस्तान के हृदय राज्य मध्य प्रदेश का एक सुंदर जिला हरदा कुदरत की इनायतों से भरपूर और अद्भुत प्राकृतिक सौंदर्य, जंगल, नदियां, फसलें, ऐतिहासिक मंदिर, ऐतिहासिक धरोहरें और मां नर्मदा की गोद में बसने वाला एक मनमोहक जिला, अपने आंचल में समेटे उत्सवों के रंग और मां नर्मदा के जल का मिजाज जो मन में भर दे मोहब्बतों और मेहमान नवाजी करने का एहसास। शायद इसलिए ही हरदा को हृदय नगरी के नाम से भी जाना जाता है। होशंगाबाद से विभाजित कर सन 1998 में हरदा को जिले का दर्जा प्राप्त हुआ। हरदा का ज्यादातर हिस्सा कृषि के लिए व्यवस्थित है, जो इस जिले को एक कृषि प्रधान जिला भी बनाता है। हरदा प्रदेश की राजधानी भोपाल से मात्र 175 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। आने वाले पर्यटक रेल मार्ग से भोपाल मुंबई रेलवे लाइन तथा सड़क मार्ग से राष्ट्रीय राजमार्ग NH9 की आसान यात्रा से यहां पहुंच सकते हैं। नाभि कुंड अमरकंटक से लेकर धनबाद की खाड़ी तक मां नर्मदा की पूरी यात्रा का मध्य बिंदु है नाभि कुंड, जो हरदा की तहसील हांडिया में उपस्थित है। नाभि कुंड पर है एक प्राकृतिक स्वयंभू शिवलिंग। मान्यताओं के अनुसार नर्मदा नदी के नाभि कुंड के जल में स्नान करने से कई तरह की बीमारियों का नाश होता है। नर्मदा जयंती के अलावा भी पूरे साल बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहां दर्शन करने आते हैं। यही नहीं, महाभारत काल में इस गांव का नाम नाथुपुर था, जो एक व्यापारिक केंद्र था। शासन के दस्तावेजों में इसका नाम मामा कदम है। हरदा बाजार। हरदा के बाजार भी अपने आप में कई रंग समेटे हुए है। सकरी गलियों से गुजरते हुए रंगीन लाख की चूड़ियां, लुभावने कपड़े, जायकेदार पकवानों की खुशबू आदि के अलावा जरूरत का हर रंग आपको यहां मिल जाएगा। यहां की ऐतिहासिक संस्कृति के रिवाज, जायके और अनोखी अनदेखी कलाकृतियां भी अपने आप में एक रुचि का केंद्र है। चमकती दुकानों में चमकते सितारों से रखे सामान पर्यटकों का ध्यान अपनी ओर खींचती है। यहाँ का खाना और पीना भी काफी हद तक प्रदेश के बाकी जिलों और शहरों से मेल खाता है। नाश्ते में पोहे, जलेबी, समोसे, कचौड़ी आदि के जायकों से हुई शुरुआत आगे अपने प्रसिद्ध दाल बाटी चूरमा की ओर भी खींचते हैं। हर किस्म की ताजी फल सब्जी सीधे खेतों से थालियों तक आकर स्वाद में एक अलग ही मिजाज जोड़ देती है। आधुनिकता के असर में अब यहाँ भी चाइनीज और इटालियन खाना आसानी से उपलब्ध हो जाता है और यहाँ की एकदम खासम खास कुल्हड़ की चाय अपने एक अलग ही अंदाज में दिल लुभा जाती है। पर्यटकों के ठहरने के लिए भी यहाँ उत्तम व्यवस्थाएं उपलब्ध हैं, जहाँ राहगीर अपनी थकावट भुलाकर सुकून से आराम कर सकते हैं। बड़े छोटे होटलों के साथ हर किस्म के व्यंजनों की उपलब्धता आपके हरदा के टूर को और भी आसान और आरामदेह बना देगी। जोगा किला। जोगा किला हरदा से 42 किलोमीटर की दूरी पर हांडिया तहसील में जोगा नाम के गांव में मौजूद है। इस किले का निर्माण करीब 500 साल पहले 15वीं सदी में जोगा सिंह नाम के एक राजा ने निवास स्थान के तौर पर किया था, जो समृद्धि और शक्ति का अद्भुत प्रतीक है। यहां पहुंचने का एकमात्र साधन है नाव, जो आपको बस कुछ ही समय में किले तक पहुंचा देती है। बाबा हिंडोलनाथ। बड़ी संख्या में सिंदूरी त्रिशूलों के निशान आस्था व पर्यटन का केंद्र है। ऊंची पहाड़ी पर स्थित इस जगह का चमत्कार यह है
कि यहाँ हर रोज सिंदूर का एक नया त्रिशूल बना मिलता है। यहाँ पर मौजूद शिवलिंग पर सफेद चक्र समान आकृतियां हैं जो कि देखने लायक है। हिंडोलनाथ बाबा की गुफा तक पहुंचने के लिए करीब 200 मीटर पहाड़ी की खड़ी चढ़ाई चढ़ना पड़ता है। और इस पहाड़ी से नजर आने वाला नजारा बहुत ही खूबसूरत और मनमोहक है। गणगौर उत्सव। देवी गौरी को समर्पित भुआना आंचल में बड़े पैमाने पर लोग गणगौर उत्सव मनाते हैं। यहां गणगौर उत्सव के दौरान पंडाल बनाकर आकर्षक लाइटिंग की जाती है। वहीं आयोजन में शामिल होने वाली मंडली भी आकर्षक वेशभूषा धारण कर नृत्य प्रस्तुत करते हैं। इस त्योहार में पहले घड़े की स्थापना की जाती है और स्थापना के बाद पूरी आस्था के साथ पाठ और मंडप का आयोजन किया जाता है और स्थापना के 9वें दिन इसे विसर्जित कर दिया जाता है। हर दिन जिले की प्रसिद्ध मंडलियां यहाँ भजन की लुभावनी प्रस्तुतियां देती हैं। गुप्तेश्वर मंदिर। हरदा जिले में नर्मदा नदी के किनारे खिड़किया तहसील के ग्राम चारुआ में स्थित है गुप्तेश्वर मंदिर। मंदिर में स्थित शिवलिंग भूतल से नीचे होने के कारण ही इसे गुप्तेश्वर मंदिर कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि स्वर्णकार समाज के एक भक्त को भोलेनाथ ने साक्षात दर्शन देकर टीले के नीचे मंदिर दबे होने की बात कही थी। भक्ति और श्रद्धा का संगम हरदा के सिराली साई मंदिर में देखने को मिलता है। सिराली तहसील में स्थित 1 एकड़ भूमि में फैले हुए इस मंदिर का निर्माण 2007 में किया गया था। मकड़ाई का किला। सिराली तहसील में ही मकड़ाई का किला है। ये किला सिराली से 12 किलोमीटर दूर दक्षिण में स्थित है। इस किले का निर्माण मकड़ाई के राजा टोडर शाह ने किया था। ये 400 फीट ऊंची पहाड़ी पर बनाया गया है, जिसके दक्षिण से श्यामी नदी निकलती है। तो आइए कुछ पल अपनों के संग करें गुलजार, देखें महसूस करें प्रकृति का श्रृंगार। माँ रेवा तट की ठंडक कर रही पुकार, एक यात्रा तो हरदा की बनती है यार, एक यात्रा तो हरदा की बनती है यार।